हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है क्राइम एंड पनिशमेंट। इसको लिखा था आर के नारायण ने। फ्रेंड्स, आर के नारायण बॉर्न हुए थे 1906 में और इनकी डेथ हुई थी 2001 में। आर के नारायण एक इंडियन नॉवलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। इनका फर्स्ट नॉवेल है गाइड। इस नॉवेल को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। तो ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब फ्रेंड्स सीधा चलते हैं प्लॉट की तरफ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट स्टोरी की स्टार्टिंग होती है टीचर के क्वेश्चन के साथ। टीचर का क्वेश्चन था व्हाट इज 16 एंड 3 मल्टीप्लाइड। और वो जो बच्चा था जिसको कि ये टीचर पढ़ा रहा था वो बार बार ही इसका आंसर दे रहा था 24। टीचर के समझाने के बाद भी वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। वो अपनी एरर को करेक्ट करने की कोशिश करता बट उसका आंसर चेंज नहीं होता। फाइनली इस टीचर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और ये उसको एक बहुत तेज़ स्लैप मारता है। मार तो देता है लेकिन बाद में उसको बड़ा पछतावा होता है। रीज़न क्या था पछतावा करने का? रीज़न ये था कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था। ये अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था, बहुत ही पैम्पर्ड बच्चा था। और इस टीचर को हायर करने से पहले इस बच्चे के पेरेंट्स ने बहुत ही सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, जैसे कि तुम्हें इसको बहुत अच्छे से पढ़ाना है, इसको डिप्रेस बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही इसको परेशान करना है। यू शुड हैव टू बी वेरी फैमिलियर विद हिम। क्योंकि इस बच्चे के फादर ने चाइल्ड साइकोलॉजी पे एक थीसिस भी लिखी हुई थी। इस बच्चे की माँ ने बीए में चाइल्ड साइकोलॉजी पे बहुत अच्छे से स्टडी की थी, प्लस एमए में भी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी। हायर करने से पहले ही बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे। इवन इस टीचर को 3 घंटे के लिए हायर किया गया था। जब ये टीचर आता तो पहले 30 मिनट्स इसके पेरेंट्स की लेक्चर सुनता चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। वो बेचारा टीचर कुछ भी नहीं कर पाता, केवल हाँ में हाँ मिलाता रहता है। उसके बाद ये पढ़ाना स्टार्ट करता है, लेकिन आज इस टीचर ने गुस्से में इसको मार दिया था। ये बच्चा बहुत ही सुबह सुबह के रो रहा था और बार बार कह रहा था कि मैं आपकी शिकायत ना अपने फादर से करूँगा। और ये चिल्लाना स्टार्ट करता है अप्पा अप्पा। ये टीचर कहता है अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो? एक्चुअली ये बच्चा अभी नर्सरी में पढ़ रहा है। नर्सरी मीन्स इनके फादर ने जहाँ पे इनका घर है, अपार्टमेंट है, उसी बिल्डिंग के सामने एक छोटी सी नर्सरी भी बनवाई हुई है। वहाँ पे इस बच्चे के लिए खिलौने भी रखे हुए हैं। ये बच्चा, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड है। इसके कमरे में बहुत सारे फैंसी प्लस कॉस्टली टॉयज़ रखे हुए हैं। इसके लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसके लिए खाने के लिए बहुत सारे कुकीज़, चॉकलेट्स, स्वीट्स भी रखी गई हैं। साथ ही में इसकी मदर ने इसको ये भी सिखाया है कि हमें कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में खानी है और ये बच्चा उसको फॉलो भी करता है। अब टीचर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इस बच्चे को शांत कैसे करे। और वो बच्चा पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता, तो कहता है कि बुक्स बंद करो, अब मैं लेसन नहीं पढ़ूंगा और आप मेरे साथ खेलो। टीचर बोलता है कि अरे भाई, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और अभी तक तुमने सम भी सॉल्व नहीं किए हैं। बच्चा बोलता है आई डोंट केयर अबाउट द सम। आप खेल रहे हो या फिर मैं आपकी शिकायत अपनी मम्मी से करूं? टीचर बेचारा हमारा कुछ भी नहीं कर पाता और उसके साथ उसको खेलना पड़ता है। वो कहता है कि आप ना स्टेशन मास्टर बन जाओ और मेरी ट्रेन जोड़ दो अच्छे से और आप स्टेशन मास्टर हो। टीचर नहीं बनना चाहता था स्टेशन मास्टर, लेकिन फिर भी उसको बनना पड़ता है क्योंकि उसने बच्चे को मार जो दिया था और बच्चा शिकायत ना कर दे इस डर से। जब ये टीचर हायर हुआ था तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसको फर्स्ट डे ही इसको 30 पैसे दे दिए गए थे।
स्टेशन मास्टर बनने के बाद 30 मिनट के बाद ये स्टेशन मास्टर बना रहा और फाइनली बहुत ज़्यादा थक गया। टीचर का लक अच्छा था कि वो जो इंजन था ट्रेन का उसने खुद ही चलने से मना कर दिया। अब ये बच्चा कहने लगा कि आप इस इंजन को सुधारो। टीचर ने कहा कि मैं कोई मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं इसको नहीं सुधार सकता। फिर टीचर कहता है कि चलो मैं तुम्हें ना कहानियाँ सुनाता हूँ। सबसे पहले टीचर इसको कहानी सुनाता है एक टाइगर की, फिर सुनाता है अली बाबा एंड 40 थीव्स की, फिर सुनाता है अलादीन की लैम्प की। ये बॉय बहुत ही ध्यान से कहानी सुन रहा था और टीचर्स कहता है कि मैं एक बार और टाइगर की कहानी सुनना चाहता हूँ, टाइगर और बिसन की। टीचर बोलता है कि अरे भाई अब मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि आउट ऑफ ब्रेथ हो गया था सुनाते सुनाते। वो ऑलरेडी स्कूल में 6 घंटे की टीचिंग करके आया था, कल भी उसको टीचिंग करने जाना था और वो बहुत ज़्यादा ही थक गया था। और बच्चा जैसे ये बात सुनता है वहाँ से उठता है और भागना स्टार्ट कर देता है। टीचर पीछे पीछे भागता है, बच्चा आगे आगे भागा जा रहा है, पकड़ ही नहीं पा रहा है। और अचानक से उसके मम्मी पापा बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और बोलते इस टाइम तुम क्यों दौड़ रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा। वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पीछे छिप जाता है और बहुत ही दया के साथ अपने टीचर को देखता है। इस तरीके से देख रहा था कि मानो उसको लग रहा हो कि आज मेरा टीचर मुझे बचा ले। वो जो टीचर था वो तो वैसे भी आउट ऑफ ब्रेथ था। वो दौड़ते दौड़ते आता है और अपने आप को संभालता है और कहता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उस टीचर को एक्सप्लेनेशन समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूँ। फिर वो बोलता है कि हाँ ठीक है, इसकी तैयारी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी टेस्ट की तैयारी ठीक है जैसा कि आपने मुझसे पूछा, बस इसको थोड़ा सा टाइम और दे दो जिससे कि 16 का टेबल एक बार और रिवीज़न कर ले। और वो बच्चा जैसे ही इस बात को सुनता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको लगता है कि अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। और वो जो टीचर था वो उसके पेरेंट्स को गुड नाइट सर बोलता है और कहता है कि हम लोग अपना लेसन कल जल्दी ही फिनिश कर लेंगे और मैं तो बस केवल बच्चे के साथ थोड़ा सा खेल रहा था जिससे उसका मन अच्छा हो जाए। आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे हैं। और इसके बाद यहीं पे ये शॉर्ट स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो आपने देखा कैसे एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन दिखाया गया है। बच्चा कितना ही ज़्यादा बदमाश है और टीचर को उसकी बातों में आना पड़ता है क्योंकि टीचर से गलती हो गई थी कि उसके पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी उस टीचर ने उस बच्चे को मार दिया था और इसी की वजह से वो बच्चा बार बार ना अपने टीचर को ब्लैकमेल कर रहा था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।